हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। अच्छा जी, इसके अंदर हम इस वाली क्लास के अंदर खाली हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कैसे जाते हैं। और जब हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब हम आपको वहाँ थोड़ा समझाएंगे कि इस फंक्शन इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक हमने ड्यूरिंग लेक्चर कवर नहीं किया था, ये हम रिकॉर्डिंग में ही कवर कर रहे हैं, सेट है। अब ये है क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, ये आपको गिवन होगा। ये एडवांस के स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, तो वो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, वहाँ उनको और तरीके भी पढ़ाए जाते हैं। अच्छा खैर, हमें क्या करना है, हमें फॉर्म गिवन होगी, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनेंगे। फॉर्म एग्जामिनर देगा, इसमें वो ए बी कर दे, पी क्यू कर दे, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर दे, तो आपसे कहेगा इस फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो मैं 4 सवाल आपको कराने की कोशिश करूंगा। मेन चीज़ क्या है, आपको ब्रैकेट सही से ओपन करना आना चाहिए। यानी ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आइडेंटिटी है ना ब्रैकेट ओपन करने की। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, चाहे जिस तरह का सवाल आए, उसके बाद क्या होगा, 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड एक ब्रैकेट में बंद करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाना होगा, मेन चीज ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद तो मैं आपको 1 सेकंड में आंसर निकालना सिखा दूंगा। फिर आपने क्या करना है, बहुत सुकून से 3 सेपरेट बोटियां बनानी है। एक्स स्क्वायर वाली बोटी एक्स स्क्वायर के बराबर रखनी है, इधर वाली एक्स स्क्वायर के बराबर। इसकी कहानी खत्म। यहाँ से हो सकता है कुछ मिले, हो सकता है कुछ ना मिले, यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा, इट्स यूजलेस। एक्स वाली एक्स से इक्वेट करानी है, यहां से कुछ मिल जाएगा आपको, रुक जाओ, पहले यहां से ढूंढ लो, जो मिल रहा है वो ढूंढ लो। एक्स एक्स स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। 7 इज इक्वल टू 2a, ए इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। 3 बोटियां बनाएंगे हमेशा, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर से, एक्स वाली एक्स से, एक्स वाली एक्स से, कांस्टेंट कांस्टेंट यानी जिसमें एक्स नहीं है, -3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। अपने को ए मिल चुका है, 3.5 स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से बी मिल जाएगा -13 माइनस 3.5 का स्क्वायर, -13 माइनस 3.5 का स्क्वायर, दैट्स -25.25। वापस से मेन काम है ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करना, बोटियां, पहली बोटी पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, इन शॉर्ट एक्स एक्स के बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर। जैसे आप ये इक्वेट करोगे, आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको चीजें मतलब आपको सवाल में ए और बी ढूंढना है। इधर से ए मिल गया, यहां से तो कुछ मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए हम। यहां से हमें ए मिल गया, यहां से हमें ए और बी दोनों में से ए मिल चुका था, हमें बी मिल गया। सिंपल, जैसी ए और बी मिला, हमारा सवाल कंप्लीट। हम वापस आएंगे, इसके अंदर प्लग इन करेंगे, एक्स ए की जगह 3.5 और बी की जगह 25.25। अब मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, सब में एक ही चीज होगी। एक दफा नहीं समझ में आया, इंशाल्लाह दूसरी दफा समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है भाई, ये गलत हो गया तो गए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसी ब्रैकेट को ओपन करने के लिए दुनिया में आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, उससे ओपन करते हैं, क्योंकि मेन स्टेप ही यही है, बाकी तो सिर्फ कंपैरिजन है। और इस मेथड को कहते ही कंपेयरिंग कोफिशिएंट है, जिसको हम कह रहे हैं बोटियां, ठीक है। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 14x प्लस 40। अब वापस वही काम रिपीट होगा, इधर भी आगे भी, अगले सवाल में भी। पहली बोटी पहली के बराबर, एक्स वाली एक्स के बराबर, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर। तो कांस्टेंट जनरली वो होते हैं जिनमें एक्स ना हो, और ये जनरली 2 निकलाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, जिनमें एक्स नहीं होता। अब आप यहाँ से पी आपको निकाल लेना चाहिए था, पहली वाली से हमें कोई हेल्प नहीं हुई, कोई बात नहीं यार। यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो दोबारा वही प्रोसीजर, -2p, पी आ गया 7, जैसे ही p7 आया, यहाँ पे रखा 7 स्क्वायर विच इज़ 49, 49 वहाँ जाके माइनस हो गया, और q इज इक्वल टू -9। इतना आसान होता है देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर से, एक्स वाली एक्स से, कांस्टेंट कांस्टेंट से, सिंपल 3 बोटियां। योर आंसर इज हेयर, योर आंसर इज इन दिस केस
एक्स माइनस पी, यानी पी की जगह 7 रख देंगे उठा के, जो वैल्यू है, प्लस क्यू की जगह -9। दिस इज योर आंसर। एक और आपको कराता हूं। अगर 3 अननोन होंगे तो फिर इसकी जरूरत भी पड़ेगी हमें। अभी हमारे पास 2 अननोन है, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी। वो अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक दो तीन अननोन है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैंने पिक भी एड मैथ से किया। इस तरह का आज तक ओ लेवल और आईजीसीए में तो मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। लेकिन फिर भी 3 अननोन वाला फिर भी आपको करा देते हैं। मेन चीज़ है ब्रैकेट ओपन करना। ये आइडेंटिटी से ओपन हुआ है जैसे ऊपर ओपन हुआ था। लेकिन मसला क्या है, ये तो सेम ही है, एक्स माइनस पी द होल थिंग स्क्वायर, इधर भी है और इधर भी है। बस एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया, इस ब्रैकेट के बाहर ए भी है। कोई बात नहीं, ए सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई हो गया। ए तरीका नहीं चेंज होगा हमारा, ए पी स्क्वायर। और क्यू तो आपका अलग से चल रहा था, ठीक है। ए जाहिर है इस ब्रैकेट से पहले ए है, तो ए सबसे मल्टीप्लाई होगा ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी बारी आ गई कसाई बनने की। अब आप वही करोगे जो मैंने आपको बताया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ अपने को दिख रहा है कि यार कुछ मिल रहा है। यहाँ से अपने को ए मिल गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाता है जैसे एक्स कैंसिल आउट हो जाता है। पहली बोटी से हमें ए मिल गया। अब हम जा रहे हैं दूसरी बोटी के पास, विच इज -8x इज इक्वल टू -2aXp। अगेन एक्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं है जिंदगी में, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ए कितना है, 2 मिल चुका। ए की वैल्यू ए की जगह रखेंगे और पी निकाल लेंगे। वन बोटी एट ए टाइम, एक से एक चीज मिलेगी, दूसरी से दूसरी, तीसरी तीसरी। -8 इज इक्व टू -4p, ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। -8 डिवाइडेड बाय -4, पी भी हमारे पास आ रहा है 2। आखिरी आखिरी बोटी विच इज कांस्टेंट, यहाँ है 9 इज इक्व टू ए पी स्क्वायर प्लस क्यू। अब 3 अननोन थे ना, 3 नहीं रहे, 2 तो अपने को मिल गए। ए भी मिल गया, पी भी मिल गया, और यहां से क्यू आ जाएगा। 9 इज इक्व टू 8 प्लस क्यू, क्यू इज इक्व टू 1। ये लो, वापस से ब्रैकेट ओपन करना मेन है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। यहां गलती करोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट बोटी फर्स्ट के बराबर, सेकंड भाई सेकंड के बराबर, ठीक है। फिर कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर। हो गया, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है, इसको इसमें बंद कर देते हैं। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 2x - 2 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 1। इसकी एप्लीकेशन एक हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के टॉपिक में। एक आपको और रिसेंट में से भी कराया था, 2x² - 8x + 8। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे यही बन जाएगा, आंसर चेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करो यही बनना चाहिए, a² - 2ab + b² - 9x² - 14x + 40। यानी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में हमने ब्रैकेट में बंद किया है, ये उसकी क्लोज्ड फॉर्म है, ये उसकी ओपन फॉर्म है। इसको ओपन करोगे ये बन जाएगा, पता चल जाएगा सवाल सही किया है कि गलत किया है। एक हम आपको रिसेंट से भी कराते हैं। अच्छा सवाल आया था अभी रिसेंट, जो एंड में टॉपिकल सेशंस अटैच्ड है ना, उसमें से मैं अब आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो, जिस तरह का फॉर्म आ जाए, ए बी सी आ जाए, पी क्यू आ जाए, एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट वो यूज कर ले, ठीक है। एक्स और वाई तो शायद ना यूज करे क्योंकि वो इक्वेशंस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर भी 3 अननोन है, और ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट का उसने सवाल बनाने की कोशिश करी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम है। वो क्या है, ब्रैकेट ओपन करने में आप गलती नहीं कर सकते। तो सुकून से a² + 2ab, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, +b²। अब अब मैं एक गलती कर रहा हूँ। देखो मैंने गलती क्या की है। कुछ बच्चों को दिखेगी, कुछ को नहीं दिखेगी। +b² दिखी, गलती दिखी। राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, 4x² - 12x + c। यहाँ ए पे भी स्क्वायर्ड है, a²x², इंडाइसेस आप पढ़ चुके हो, दोनों पे क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। अब तरीकेकार वही है, वो क्या है, बोटियां बनाना, बोटियां बनाना।
ब्रैकेट ओपन करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, कभी लिखा हुआ नहीं होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, लिख भी सकता है लेकिन जनरली इस तरह का सवाल होता है, एक साइड ब्रैकेट में बंद होती है, एक साइड ओपन होती है, इससे आप पहचान जाओगे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का सवाल आ गया। अब आंख बंद करके एक ही चीज होती रहती है बार बार, बोटियां बनानी है, बोटियां, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी टेंशन ही नहीं लेना। यहाँ से हमने पढ़ा था, क्योंकि आप मुझसे बहस कर सकते हो, हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं याद होगा प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अगर जो बच्चा प्लस माइनस भूल गया इस केस में उसकी बचत हो गई, क्योंकि बहुत से बच्चे भूल जाएंगे भाई, हमें पता है। पहली बोटी से पहला आंसर आ गया। अननोन कितने हैं? तीन, ए बी और सी। टू ए बी इज इक्वल्स टू, सेकेंड बोटी इज इक्वल्स टू एक्स वाली बोटी इज इक्वल्स टू एक्स वाली, एक्स से एक्स कैंसिल, टू ए बी इज इक्वल्स टू -12। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ एक्स कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, अपने को ए मिल चुका है, 2 × 2 × बी इज इक्वल्स टू -12, -12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से बी आपके पास आ गया -3। आखिरी की बारी, और यहाँ से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बी -3 आया ना? हाँ। अब बचा कांस्टेंट, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही है, राइट हैंड साइड पे भी इस केस में एक ही है। कांस्टेंट वो होता है जिसमें एक्स नहीं होता। बी तो मिल चुका, -3 का स्क्वायर। अब इतनी मेहनत करने के बाद कोई बच्चा -9 लिख दे तो हद ही हो गई फिर। हो गया आपका a इज 2, b इज -3, c इज 9। दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। हमने 3 सवाल किए, सॉरी 4, चारों में देखो कोई नई चीज नहीं थी, एक आप सीख गए, आप सारे सवाल एक ही तरह से होते हैं इसके। मेन चीज क्या है? ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबको नजर आ जाएगा कि यार एक्स स्क्वायर वाला इधर कौन है, इधर एक्स स्क्वायर वाला कौन है। एक्स स्क्वायर वाला आपने किससे इक्वेट कराना है? एक्स स्क्वायर से इक्वेट कराना है। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से इक्वेट कराना है, एक अननोन मिल जाएगा। अननोन एक्स नहीं है, एक्स के अलावा जितने अदर अल्फाबेट्स होंगे वो अननोन है। एक्स वाली पार्टी एक्स वाली से इक्वेट होगी, एक और अननोन मिल जाएगा। कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं है वो कांस्टेंट से इक्वेट होगा, यहां से एक और अननोन मिल जाएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा।